इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ की परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी का बयान, कहा मेवाड़ में गैस पाइपलाइन से होगा विकास, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बहनों को सस्ती गैस मिलेगी। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध, राजस्थान में अतीत की विरासत, भविष्य का सामर्थ्य है। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा राजस्थान का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा, लोगों ने बना लिया है मन, राजस्थान को बचाएंगे, बीजेपी सरकार लाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने राजस्थान को किया तबाह, अपराध में राजस्थान टॉप पर, दंगे पत्थरबाजी से बदनाम। पीएम मोदी ने कहा, सीएम गहलोत को अपनी विदाई का एहसास, इसलिए सरकार जाने के बाद योजनाएं बंद न करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, गहलोत ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ा, लेकिन मोदी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर भी गए पीएम मोदी। सांवलिया सेठ के किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की रैली में पीएम मोदी का रोड शो, खुली गाड़ी में मंच तक पहुंचे सीपी जोशी रहे साथ। पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों का किया अभिवादन, लोगों ने स्वागत किया, लगाए नारे। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की ग्वालियर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, वहां 19,260 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम आवास योजना के तहत बने 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। 140 करोड़ रुपए की लागत से PMAY शहर के तहत बने घरों का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1530 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन परियोजना का करेंगे शिलान्यास। क्षेत्र के 720 से अधिक गांवों को होगा फायदा। MP के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, सीहोर के एक कार्यक्रम में बोले, जब चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। शिवराज ने कहा, मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी, मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, कहा जनता को शिवराज की झूठ और उनकी झूठी घोषणाएं आएंगी याद। दिल्ली में राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर दी पुष्पांजलि, किया नमन। विजय घाट पहुंचे पीएम मोदी, जयंती के मौके पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बापू को श्रद्धांजलि दी। विजय घाट पर पूर्व पीएम शास्त्री को दी गई पुष्पांजलि। राजघाट पहुंचे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में राजघाट पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी लेखी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के LGV के सक्सेना ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को भी दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, लिखा, भारत को जोड़ने का रास्ता महात्मा गांधी ने ही दिखाया था। गोरखपुर में सीएम योगी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, पुष्प अर्पित कर बापू को किया नमन। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, 119वीं जयंती पर किया नमन। देहरादून में सीएम धामी ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया, कहा बापू के सपनों को पूरा करने में जुटे पीएम। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बापू को किया नमन, पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में अर्पित की श्रद्धांजलि। जयपुर में सीएम गहलोत ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, कहा गांधी जी को सदियों तक याद रखा जाएगा। गांधी जयंती पर सीएम गहलोत की युवाओं को सलाह, गांधी जी की जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग जरूर पढ़ें। पटना में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बापू को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा राज्य में सर्वधर्म संभवता बनाने के लिए हम तत्पर। रांची में गवर्नर राधाकृष्णन और सीएम सोरेन ने बापू को श्रद्धांजलि दी, गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कोलकाता में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बापू को श्रद्धांजलि दी, राजभवन में हुआ कार्यक्रम। इम्फाल में गवर्नर अनुसुईया उइके और सीएम बीरेन सिंह ने दी श्रद्धांजलि, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और गवर्नर RN रवि ने बापू को दी श्रद्धांजलि, जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। श्रीनगर के सिविल सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चरखे का अनावरण LG मनोज सिन्हा ने अनावरण किया। शिमला में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने पूर्व पीएम शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। सीएम सुखू
प्रमुखों ने भी माल्यार्पण किया। भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बापू को दी श्रद्धांजलि। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। गांधी जयंती पर जयराम रमेश का ट्वीट लिखा, उन तत्वों से लड़ने का ले संकल्प जो गोडसे के विचारों और काम का महिमा मंडन करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शेयर किया बापू के विचार, लिखा बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में प्रार्थना सभा, लोगों ने चलाया चरखा काटा सूत। यूएस एम्बेसडर एरिक गार्सिटी ने बापू को श्रद्धांजलि दी, कहा उनका अहिंसा का संदेश दुनिया में समानता और न्याय के लिए आशा की किरण। गांधी जयंती पर फ्रांस के एम्बेसी का ट्वीट, लिखा राजदूत शेरी माथो और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गांधी स्मृति म्यूजियम पहुंची नॉर्वे की राजदूत मेलिन स्टेनर ने एक्स पर शेयर की तस्वीरें। मणिपुर में सरकार और प्रशासन का बड़ा फैसला, मोबाइल इंटरनेट पर बैन 5 दिन और बढ़ाया, अब 6 अक्टूबर तक रहेगी पाबंदी। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 छात्रों की हत्या में थे शामिल। मणिपुर हिंसा मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर बोले सीएम बीरेन, ये एक बड़ी सफलता, हमने अपराधियों को किया गिरफ्तार। शिवमोगा के रागा गुड्डू इलाके में धारा 144 लागू, 2 गुटों में झड़प के बाद भारी पुलिस बल तैनात। ईद उल मिलाद के जुलूस में टीपू सुल्तान के कटआउट को लेकर हुआ था विवाद, हिंदू संगठनों के आपत्ति जताने पर पुलिस ने कुछ हिस्से को पेंट किया, बाद में फिर स्लोगन लिखने पर हुई झड़प। विवाद के बाद किया गया पथराव, एक गुट ने दूसरे समुदाय के कुछ घरों में तोड़फोड़ की, कुछ वाहनों को भी पहुंचाया नुकसान। कर्नाटक बीजेपी ने शिवमोगा हुड़दंग का वीडियो किया शेयर, लिखा बिना किसी कार्रवाई के डर के हिंदुओं को डरा रहे हैं जिहादी संगठन। शिवमोगा घटना पर बोले सीएम सिद्धरामैया, अराजक तत्वों ने किया पथराव, 43 से ज्यादा आरोपी किए गए अरेस्ट। विदर्भ में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल, फडणवीस के गृह मंत्री बनते ही नागपुर में बढ़ जाता है क्राइम। 2024 लोकसभा इलेक्शन पर बोले संजय राउत, चुनाव में इस बार भारत पाकिस्तान नहीं, भारत खालिस्तान का उठेगा मुद्दा। नागपुर में आरएसएस का शिक्षक सम्मान समारोह, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले रहे मौजूद। सुशील मोदी के जेडीयू में टूट के दावे पर बोले सीएम नीतीश, आप लोग उनको बधाई दीजिए, हम इन पर नहीं देते ध्यान। लखनऊ में पुलिस दूरसंचार स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल। मेरठ के जाट अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का मांग, पश्चिमी यूपी बने नया प्रदेश, मेरठ को बनाए राजधानी। संजीव बालियान के अलग प्रदेश के बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, 10 साल में नहीं अब कर रहे हैं मांग। रमेश बिदूड़ी विवाद पर बीएसपी सांसद दानिश अली का विवादित बयान, कहा अगर मैं भी जूता निकाल कर मार देता तो बात बराबर हो जाती। दिल्ली के लोधी एस्टेट में अनशन पर बैठे टीडीपी के महासचिव लोकेश नारा, पिता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। आंध्र के राजा महेंद्र वर्मन में नारा, भुवनेश्वरी समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। चेन्नई में पूर्व इसरो डायरेक्टर के सिवन से मिले सीएम स्टालिन। कोट्टापुरम अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी हॉल में मुलाकात। दिल्ली में 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हुआ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बनाया है प्लान। चेक रिपब्लिक पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 2 से 3 महीने में खुल जाएगी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में नितिन गडकरी ने भारतीय प्रवासियों से बातचीत की, कहा रिंग रोड से समय की होगी बचत। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में एनआईए का एक्शन, 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, लेफ्ट विंग उग्रवाद केस में कार्रवाई। गुजरात की सुरसागर झील में अभियान सफाई का एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन ने लिया हिस्सा, प्रशासन भी शामिल। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने धार्मिक स्लोगन पर गाड़ी का काटा चालान, हिंदू संगठन के लोगों का हंगामा, केस दर्ज। बिहार के गोपालगंज में 2 गुटों में झड़प, मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर ने लोगों ने लगाए धार्मिक नारे। पुलिस अफसर की नारेबाजी वीडियो पर पुलिस की सफाई, कहा हालात संभालने के लिए लगवाए नारे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस आतंकी को किया गिरफ्तार, शाहनवाज उर्फ शैफी उजुमा पर एनआईए ने रखा था 3 लाख का इनाम। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस में था वांटेड, पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होकर दिल्ली में बनाया था ठिकाना, पेशे से इंजीनियर। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल की हत्या का खुलासा, हेड कांस्टेबल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, बुराड़ी के जंगल में मिला कंकाल। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या, एक लड़की की हालत नाजुक, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद भड़के परिजन सत्य प्रकाश दुबे के घर में घुसकर 5 लोगों को मारा। देवरिया मर्डर कांड पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को दिया पीड़ित परिवार की मदद का आदेश। जालंधर के कैंट रेलवे स्टेशन पर हादसा, निर्माण काम के दौरान गिरी रिजर्वेशन सेंटर की छत, बाल बचे कर्मचारी। रिजर्वेशन सेंटर का कंप्यूटर फर्नीचर ध्वस्त, छत पर क्रेन से रखा जा रहा था ग्रेडर,
रिनोवेशन का चल रहा है काम। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। नागपुर में कछुए की तस्करी का भांडाफोड़, 955 कछुए के बच्चों को बचाया, 6 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में खेल में पड़ा मिला शव, सिर और पेट में लगी है गोली, शव की पहचान करने में जुटी पुलिस। श्रीनगर में रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन का आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किए गए आयोजित। मैक्सिको में दर्दनाक हादसा, ग्वेटामाला के पास ट्रक पलटने की वजह से 10 क्यूबाई प्रवासियों की मौत, 25 घायल। टर्की की राजधानी अंकारा में आत्मघाती विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हमलावर ने खुद को उड़ाया और 2 हमलावरों को सुरक्षा बल ने ढेर किया। अंकारा में ब्लास्ट के बाद टर्की का एक्शन, कुर्दिश विद्रोहियों पर लड़ाकू प्लेन्स ने एयर स्ट्राइक की। हांगकांग में चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, विक्टोरिया हार्बर पर जमकर आतिशबाजी, हजारों की तादाद में लोग विक्टोरिया हार्बर पर पहुंचे, खूबसूरत नजारे का जमकर उठाया लुत्फ। ब्राजील के एमेजन में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान, 100 से ज्यादा डॉल्फिन्स की मौत। भारतीय क्रिकेट टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची, दूसरे वार्म अप मैच में कल नीदरलैंड की से होगी भिड़ंत। एयरपोर्ट पर फैंस ने टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया, लगाए इंडिया इंडिया के नारे। एशियन गेम्स में 3000 मीटर रिले स्पीड स्केटिंग में मिला ब्रॉन्ज, आर्यनपाल, आनंद कुमार, सिद्धांत और विक्रम ने जीता मेडल। महिलाओं की स्पीड स्केटिंग में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल, आरती राज, हिरल साधु, संजना और कार्तिका ने जीता कांस्य। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीता गोल्ड, शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में अविनाश साबले के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, अद्भुत चैंपियन ने भारत को फिर गर्व दिलाया।